आंसू रोके नहीं रुके। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, नाना का रोजा मदीने में, माँ की तुरबत मदीने में, भाई की तुरबत मदीने में, जो बचपन जिसका मदीने में गुजरा, जवानी जिसकी मदीने में गुजरी, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। मदीने की बहारों ने जिसके कदमों का बोसा लिया, मदीने के नज़ारों ने जिसके कदमों का बोसा लिया। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। माँ की तुरबत छूट रही है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। भाई की तुरबत छूट रही है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। हुसैन मदीने से बाहर निकलते हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने कहा, भाई आप क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के? तो इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया फरमाते हैं, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़मा हिल जाता, काश गुंबदे खदरा देखने को मिल जाता, मेरे दिल से धुल जाता। दागे फुरकते तैबा, तैबा में फना होकर तैबा ही में मिल जाता। मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आ गए, और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है और मक्के में आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मक्का पहुंचे तब भी चैन से बैठने नहीं दिया, तब भी आराम से बैठने नहीं दिया। खत आने शुरू हो गए। हुसैन ने छोड़ा मक्का, हुसैन ने छोड़ा मदीना, निकले कूफे के लिए। और जब निकल रहे थे तो शायर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है, मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। कहा मेरे भाई आज तेरी बहन एक सवाल लेकर आई है, अपनी बहन को मना तो नहीं करोगे? आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगे तो अपनी बहन को मना तो नहीं करोगे? मेरा हुसैन कहता है, बहन तू खूब जानती है कि हुसैन करबला के मैदान में, काश तूने मदीने में मांगा होता, काश तूने मक्के में मांगा होता, हुसैन जिंदगी की खैरात तेरे कदमों पे लुटा देता। मांग मेरी बहन, तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, आज तेरा भाई तुझे अता करेगा। हजरत ज़ैनब रो के कहती, भाई मैं आपसे सोना चांदी नहीं मांगती, मैं आपसे सीमो ज़र नहीं मांगती, मेरे भाई मुझे कोई पैसा रुपया दौलत नहीं चाहिए,
कहा फिर मेरी बहन क्या चाहिए? कहा ए भाई, आप मेरे बच्चों को मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो, बस मैं ये चाहती हूँ। हुसैन कहते हैं बहन, छोटे छोटे भांजों को कैसे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दूं? भांजे कदमों से लिपट गए, मामू के मामू, हमारे बचपने को मत देखो, हमारी कम उम्री को मत देखो, हमें भेजो मैदान करबला में। हम इन यजीदियों को दिखाएंगे कि जब तक अली के घर का एक बच्चा भी जिंदा है, तुम्हारे तीरों को हुसैन तक पहुंचने नहीं देगा। छोटे छोटे बच्चे मैदान करबला में आए। अमर इब्ने साद ने कहा, हुसैन क्या कोई बड़ा नहीं बचा जो छोटे छोटे बच्चों को मैदान करबला में भेज रहे हो? हुसैन के भांजे कहते हैं, ओ जालिम यजीदियो, हमारे बचपने को मत देखो, हमारी कम उम्री को मत देखो, हमारी कम सिन्नी को मत देखो, देखना है तो हमारे जज्बे जिहाद को देखो, देखना है तो हमारे शौक़े शहादत को देखो। ओ जालिम यजीदियो, तुम काटते काटते थक जाओगे, अली की आल इस्लाम की अजमत पे करते करते नहीं थकेगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के कुछ फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा सब्र का मैदान है करबला का मैदान, कैसे सब्र का मैदान। ऐ लोगों, जरा तारीख उठा करके देखो, 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया है। मेरा हुसैन मैदान करबला में जाने की तैयारी करता है। जैसे ही खेमे के अंदर आए आका हुसैन, क्या देखा कि बहन जैनब कुरान पढ़ रही है, कुरान की तिलावत कर रही है। बच्चे शहीद हो गए, हजरत जैनब कुरान पढ़ रही है। औनो मोहम्मद शहीद हुए, बहन जैनब हुसैन की कुरान पढ़ रही है। अली अकबर शहीद हुए, हजरत जैनब कुरान पढ़ रही हैं। हजरत कासिम शहीद हुए, हजरत जैनब कुरान पढ़ रही हैं। अली असगर शहीद हो गए, हजरत जैनब कुरान पढ़ रही है। मेरी वो माँ और बहनें जरा सोचे जो टीवी पे सीरियल देखना नहीं छोड़ती और नमाजें छोड़ देती है, कुरान की तिलावत छोड़ देती है। सीखें हजरत जैनब की सीरत क्या पैगाम देती है, हजरत जैनब की सीरत क्या सबक देती है। मैदान करबला जहाँ पर सब्र और शुक्र का मैदान है, वहाँ पर हजरत जैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। इमाम हुसैन ने कहा, बहन अब तेरा भाई मैदान करबला जा रहा है, इतना सुनना। एक सर्द आह ली और आह लेने के बाद में आंखों में आंसू आए। खड़ी हुई कहती है, भाई तुम मैदान करबला जाना चाहते हो? कहा, हाँ बहन जैनब, मैं मैदान करबला जाना चाहता हूँ। हजरत जैनब कहती है, भाई तुम शहादत का दूल्हा बनने जा रहे हो, इजाजत दे दो तेरी बहन अपने हाथों से तुम्हें दूल्हा बनाए। हजरत जैनब ने नाना मुस्तफ़ा का अमामा इमाम हुसैन के सर पे सजाया, हजरत अली की जुल्फ़िकार हाथ में दी, हजरत फातिमा की चादर का पटका कमर में बांधा, हजरत जाफर तैयार का नेजा दिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल दी। मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। आज हमारे घर पे किसी का इंतकाल हो जाए और अगर कोई भाई बाहर हो तो उससे कहा जाता है कि तुम्हारा अजीज चला गया दुनिया से, फ्लाइट का टिकट लगा करके आता है। किसी ने कहा ट्रेन से क्यों नहीं जाते, तो कहता है कि मैं आखिरी बार अपने अजीज का चेहरा देखना चाहता हूँ, आखिरी बार अपने अजीज का चेहरा देखना चाहता हूँ। कोई फ्लाइट का टिकट लगा के आता है कि मैं आखिरी बार अपने अजीज का चेहरा देख लूं। कोई ट्रेन से चला आ रहा है, कोई अपनी सवारी पर्सनल करके चला आ रहा है कि आखिरी बार अपने अजीज का चेहरा देख लूं। अल्लामा हसन कहते, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। जब सहाबा को पता चला होगा कि हुसैन शहीद कर दिए गए, हुसैन का चेहरा भी देखने के लिए सहाबा को नहीं मिला मदीने शरीफ में, मक्के शरीफ में, तो सोचो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। मेरा हुसैन मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहा है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। मार्केट में जहां बाजार लगता है वहां देखो आप, दोपहर के वक्त में जब दुकानें लग जाती हैं तो कितनी रौनक होती है, और जब शाम को दुकानें सब सिमट के चली जाती है, जब सामान
बिक जाता है तो उस जगह को आप देखोगे तो वो उजड़ी हुई जगह लगती है। अल्लामा हसन कहते हैं अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने इज्जो शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। मेरा हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को सीने से लगा के फरमाता है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया है। हर मकाम पे सब्र शुक्र से काम लेती रही, साबिरा और शाकिरा रही। आज तेरा भाई एक वसीयत करके जा रहा है, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे भाले लगते देखे तो सब्र करना। बहन, हर मकाम पे सब्र से काम लेना। हजरत शहरबानो को देखा, उम्मे रुबाब को देखा, उम्मे लैला को देखा, हुसैन तड़प गए और कहा मेरे हुसैन ने कि सब्र से काम लेना, जब तुम अपना सुहाग उजड़ता हुआ देखो तो तुम सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें नेज़े बर्छियां लगते देखो तो सब्र करना। मेरा हुसैन अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाता है, इमलिया चौक वालों, औलाद है तुम्हारे पास में, बच्चे हैं तुम्हारे पास में, बेटों को बाप से मोहब्बत होती है लेकिन बेटों के मुकाबिल बेटियों को बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है। जब बाप बाहर काम करने चला जाए तो बेटियों को चैन नहीं पड़ता, और जब घर पे आता है तो बेटियों की खुशी का आलम न पूछिए। बेटों के मुकाबिल बेटियों को बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है। हुसैन अपनी बेटी को सीने से लगा के फरमाते, बेटी तेरा वालिद मैदान करबला में जा रहा है, हर मोड़ पे सब्र से काम लेती रहना, हर मकाम पे सब्र से काम लेना। हजरत सकीना कहती हैं, बाबा कासिम गए लौट कर नहीं आए, भाई अली अकबर गए वापस नहीं आए, बाबा हमको किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो। मेरे हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, बहन हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा होने जा रहा है, यहाँ से तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बच्ची को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना, हर मकाम पे बहन सब्र से काम लेना। मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है, जवान बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन निगाहों के सामने खड़े हैं। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको करबला के वाक़े के बाद किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा, किसी ने इनको हंसते नहीं देखा, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके मकान की छत से परनाले से बूंदे टपकती रहती थी। किसी ने कहा बारिश नहीं होती फिर भी बूंदे टपकती हैं, तो किसी ने जाकर देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला की तरफ मुंह करके इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आंखों से आंसू बहते थे, जमीन पे बूंदे टपकने लगती थी। ऐ लोगों, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, एक आदमी एक बकरे को ज़िबा करने के लिए जा रहा था। पूछा क्या इसे कुछ खिला पिला दिया? कहा 3 दिन से खिला पिला रहा हूँ। वहीं बैठ करके रोने लगे। कहते एक तू है कि इस जानवर को इतना खिला पिला करके ज़िबा कर रहा है। एक वो जालिम यजीदी थे जिन्होंने मेरे बाबा को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, निगाहों के सामने खड़े हैं। कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? एक बार इनके लश्कर पे, एक बार इनके मदीना शरीफ में जब आए तो एक बार इनके लंगर पे एक वो जालिम आ गया जिसने इमाम हुसैन के सीने में नेज़ा मारा था। आपने मदीना आकर के सिर्फ 2 काम किए थे, एक मदरसा खोला था और एक आपने लंगर खाना खोला था। मदरसे में बैठ के नाना की हदीसें सुनाया करते थे, दीन का दर्स दिया करते थे। आज मदरसों को फौकियत दिया करो, आज मदरसों को ताकत पहुंचाया करो। सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हैं, हुकूमत मदरसों के खिलाफ है, कुछ आवाम में भी लोग मदरसों के खिलाफ है। तुम जानते हो मदरसों के खिलाफ लोग क्यों हो रहे हैं? ये मदरसे ही हैं जहां से तुमको आलिम मिलते हैं, ये मदरसे ही हैं जहां से तुमको हाफिज मिलते हैं, ये मदरसे ही हैं जहां से तुमको इमाम मिलते हैं, ये मदरसे ही हैं जहां से
नकीब तुमको मिलते हैं, ये मदरसे ही हैं जहाँ से तुमको हाफिज और कारी मिलते हैं। इसलिए ये सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हैं। मदरसे बंद कर दो, मदरसे बंद कर दो। जब मदरसे बंद हो जाएंगे तो आलिम ही नहीं मिलेंगे, जब मदरसे बंद हो जाएंगे तो खतीब ही नहीं मिलेंगे, शायर ही नहीं मिलेंगे। इसलिए सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हैं और हमारे बुजुर्गों ने मदरसों पे तो मदरसों को फौकियत दी, मदरसों पे बढ़ चढ़ करके काम किया। इसलिए एक पैगाम यहाँ इमलिया चौक जलसे से मैं आपको दे के जा रहा हूँ, जो पैगाम महाराजा शरीफ से सरकार नजीब मिल्लत ने दिया था। कहा था कि जलसे हल्के कर दो, मदरसे मजबूत करो। मदरसे मजबूत होंगे, एक बच्चा भी अगर तुम्हारे पैसे से आलिम या हाफिज बन गया तो वो पूरी बस्ती को बख्शवाने के लिए काफी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बस्ती में जलसा हो, जरूरी नहीं कि एक गांव के अंदर 4-5 जलसे हो। एक जलसा कर लो और बाकी 3 जलसों का पैसा बचा करके मदरसों को फौकियत पहुंचाओ, मदरसों को तकबीयत पहुंचाओ, मदरसों की तालीम को अच्छा करो। हाँ, तालीम ऐसी करो मदरसों के अंदर कि इसी मदरसे से हाफिज कुरान भी बनकर जाए, आलिम दीन भी बनकर के जाए और इसी मदरसे से डॉक्टर और इंजीनियर की भी डिग्री लेकर जाए। माशाअल्लाह, आला तालीम करो मदरसों की, अपने बच्चों को मदरसों में भेजा करो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुरान पढ़ने वाला तक नसीब ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसाले सवाब करने वाला तक नसीब ना हो। देखो हुसैन के बेटे ने करबला के मैदान से आने के बाद में मदरसा खोला था। मदरसा खोल करके नाना की हदीस पाक का दर्स दिया करते थे, हदीस का पैगाम दिया करते थे। और दूसरा काम लंगर खाना खोला था, आप खाना खिलाते थे। खाना खिला करके जो भूखा आता खाना खा के जाता, प्यासा आता पानी पी कर जाता। एक दिन वो जालिम आ गया जिसने इमाम हुसैन को शहीद करने में हिस्सा लिया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नजर पड़ी, उसे बिठाया, बिठा करके नौकर को हुक्म दिया इसे ठंडा पानी पिलाओ, कहा कि इसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ। उसने खाना खाया, पानी पिया, चला गया। समझा कि हुसैन के बेटे ने मुझे पहचाना नहीं। एक दिन गुजरा, फिर दूसरे दिन आ गया, खा करके फिर चला गया। तीसरे दिन आया, फिर खा करके जब जाने लगा तो दिल में ख्याल आया लाओ पूछूं तो सही, इन्होंने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। अब तवज्जो देना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है वो बता रहा हूँ। ये हुसैन के बेटे हैं, इमाम हुसैन के लाडले हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है क्या आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जब तू पहले दिन आया था तभी मैंने तुझे देख के पहचान लिया था। कहा कि कौन हूँ बताओ? कहा तू ही वो जालिम है जिसने मेरे बाबा के सीने पर नेजा मारा था। उसने कहा फिर मुझे आपने मारा क्यों नहीं, मुझे कत्ल क्यों नहीं किया आपने मुझे खाना खिलाया, आपने मुझे पानी पिलाया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जब हम तेरे यहाँ मेहमान बन के गए थे तो जो तूने हमारे साथ सुलूक किया था वो तेरी मेहमान नवाजी थी। आज तू हमारे नाना के मदीने में आया है, तुझे पानी पिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। तुझे खाना खिला रहे हैं, ये हमारी मेहमान नवाजी है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। कहते हैं बाबा मेरे होते हुए आप मैदाने करबला नहीं जा सकते। तो इमाम हुसैन अपने बेटे को सीने से लगा के फरमाते हैं ऐ मेरे बेटे अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, मेरे लाल अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है। इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाते हैं बेटा तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हुसैन की नस्ल आज पूरी दुनिया में आपको मिलेगी। यजीद के बारे में बताया जाता है कि उसके 14 लड़के थे और 6 लड़कियां तारीख में मिलती हैं। लेकिन आज दुनिया का सर्वे कर लो इमलिया वालों, हुसैन की नस्ल आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, फैज़ाने इमाम आली मकाम, फैज़ाने इमाम हुसैन। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। एक बेटा मैदान करबला से वापस आया,
कोई कोना ऐसा नहीं जहां हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं, जहां सैयद मौजूद नहीं, जहां आले रसूल मौजूद नहीं। है कोई जगह ऐसी? बताओ, मोहब्बत से बोलो, तलब के सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों? एक बेटे से नस्ल पूरी दुनिया में, और 14 बेटों वाला यजीद मर गया, उसकी नस्ल नहीं। रिश्तेदार हैं उसके, यजीद मर गया, कुछ रिश्तेदार बाकी हैं, मगर उसकी नस्ल नहीं। क्यों? एक मिसाल से समझा दूं। 2 जानवर हैं, एक है बकरा कह लो या बकरी, एक है खिंजीर। खिंजीर एक बार में 12-13 बच्चों को जन्म देती है, और बकरी 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 से ज्यादा मैंने नहीं सुने, शायद आपने सुने हो, तवज्जो देना। उसकी पैदाइश के एतबार से तादाद ज्यादा, 12-13। उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। होना तो ये चाहिए था कि उससे जंगल भर जाते। हर गांव में, हर कस्बे में, हर गली कूचे में वो जानवर नजर आते, लेकिन वो आपको ढूंढे से नहीं मिलेंगे, कहीं कहां कहीं कहीं पाए जाते। और बकरी और बकरा, इसको अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है, इसकी कुर्बानी होती है। इसलिए आज हर गली कूचे में आप देख लो, बकरा बकरी जरूर आपको मिल जाएंगे। हर गांव में, हर बस्ती में, हर गली कूचे में आपको मिलेंगे, बकरा बकरी मिल जाएंगे आपको। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो अल्लाह के नाम पे जान देता है, जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, अल्लाह उसकी नस्ल को मिटाता नहीं है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। हुसैन ने जामे शहादत अपने रब के नाम पे नोश फरमाया है। अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को खत्म नहीं किया, हुसैन की नस्ल को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल है, अजमेर में देखो तो हुसैन की नस्ल है, कलियर में देखो तो हुसैन की नस्ल है, बिलग्राम की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, और महरेरा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कि चौछा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, सैयदों की शक्ल में बहराइच की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, हुसैन की नस्ल मौजूद है। ऐ लोगों, क्या मतलब है? मतलब ये है कि करे गुरूर ना कमबख्त अपनी कसरत पर बहुत बड़ा है ये छोटा सा कारवाने हुसैन। यजीद वक्त से कह दो कि सर झुका के चले, अभी जमीन पर बाकी है खानदाने हुसैन। अरे वाह 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 वाह, जमीन पे बाकी है खानदाने हुसैन। हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से आया, दुनिया में देख लो हुसैन की नस्ल मौजूद है, जो आज हसनी हुसैनी सैयद है। इमाम हसन के बेटे इमाम हसन मुसन्ना, और इधर इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो हसनी हुसैनी सादात चले हैं, जो हसनी हुसैनी सैयद चले हैं। हुसैन फरमाते हैं, बेटे अभी तुमसे तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुमसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुमसे मेरी आल का सिलसिला चलेगा। हुसैन मैदान करबला में आते हैं। अल मुख्तसर ये कि हुसैन इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा देते हैं। उसके बाद मेरा इमाम फरमाता है, ऐ लोगों, इस वक्त मेरे अलावा जमीन पर, पूरी रूए जमीन पर नबी का नवासा कोई नहीं है। क्यों मेरे खून के प्यासे बन गए हो? मेरा मकाम पहचानो, मेरा मर्तबा पहचानो कि मैं हूँ कौन। शिमर कहता है, हुसैन हस्बो नसब ना बताओ, क्या मौत से डर गए हो? फरमाया, मौत से डरने की बात करता है, मौत से डरना कैसा? मौत की धमकी मैली है, पोशाक बदल डालूंगा। मेरा हुसैन कहता है, अब भेजो अपने सबसे बड़े बहादुर को, जिस पे तुम्हें नाज हो, जिस पे तुम्हें भरोसा हो, भेजो उसे। हुसैन के मुकाबले में चंद बहादुर आए, हुसैन ने उनको जहन्नम में पहुंचा दिया। रब को कुछ और ही मंजूर था, रब को मंजूर था कि हुसैन प्यासा शहीद हो करके हौज़े कौसर का जाम पिए अपने नाना के हाथों से। हुसैन मैदान करबला में है, हुसैन के जिस्म पे चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है।
हैं 33 जख्म तलवारों के, 34 जख्म नेजों के, और एक एक जख्म में कई कई मर्तबा नेजा दाखिल किया गया। तीरों का कोई शुमार नहीं हुसैन के जिस्म पर। मेरा हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाता है, अपना सर सजदे में रख देता है। ऐ लोगों, जरा दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ कौन हुसैन है? हुसैन सजदे की हालत में है। हुसैन घोड़े पे थे, तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे हैं, तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन सजदे की हालत में है, तब हुसैन के सर को तन से जुदा किया जा रहा है। इसमें कौन सा ऐसा राज है? तो सुनो, नबी फरमाते हैं जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे की हालत में होता है तो उसे अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है, अल्लाह का करीबी हो जाता है। सजदे में अल्लाह का कुर्ब मिलता है। नमाज तो क़याम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा उला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है, नमाज तो हालत तशाहुद भी है, नमाज तो कौमा जलसा भी है। सजदे में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? तो ऐ इमलिया चौक खरगूपुर वालों, सजदे में अल्लाह का कुर्ब इसलिए मिलता है कि जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जब बंदा सजदे में होता है तो वो नबी के नाम की तस्वीर बन जाता है। अब आप कहोगे कैसे, कोई सबूत है तुम्हारे पास में? तो मैं कहूँगा नकीब अहले सुन्नत मौलाना हामिद रजा साहब से कि आप मेरे नबी का ज़ाती नाम कागज़ पर लिख करके दिखाओ। ये कहेंगे कौन सा नाम? मैं कहूँगा मेरे नबी का ज़ाती नाम क्या है? तो नबी का ज़ाती नाम आसमान में अहमद है, ज़मीन पे मोहम्मद है, ज़ाती नाम मोहम्मद है। जब ये कागज़ पर नाम मोहम्मद लिख कर दिखाएंगे, कलम लिया, कागज़ लिया, इन्होंने गोल गोल बनाया। मैंने पूछा ये क्या है? कहते हैं नाम मोहम्मद की मीम बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। बाईं जानिब ला के दाहिनी जानिब मोड़ा। मैंने कहा ये क्या है? कहा नाम मोहम्मद की हा है। मैंने कहा ठीक है। फिर नीचे ला के गोल किया। मैंने कहा ये क्या है? कहा नाम मोहम्मद की दूसरी मीम है। मैंने कहा ठीक है। फिर ला करके एक जानिब को मोड़ दिया। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं ये नाम मोहम्मद की दाल है। तवज्जो दीजिएगा और पसंद आए तो एक आदमी भी खामोश नहीं रहना चाहिए मजमे में। इन्होंने नाम मोहम्मद मुझे लिख करके दिखाया, मैं खुश हो गया। मैंने कहा ये नाम मोहम्मद देखो और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखो। कोई इमलिया की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई खरगूपुर की मस्जिद में सजदा करता है, कोई गोंडा की मीनाइया मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई वारसी मस्जिद में सजदा करता है, कोई अशरफी मस्जिद में सजदा करता है, कोई भारत के साथ समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई मिंबर रसूल के सामने सजदा करता है, कोई सुतूने हन्नाना के साए में सजदा करता है, कोई असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई जाकर के हरम शरीफ में सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के पास में सजदा करता है, कोई चाहे जमजम के करीब सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मुजदलफा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है, कोई सफा मरवा पे सजदा करता है। ऐ लोगों, अब एक आदमी का भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। ये उलमा हुफ्फाज मिंबर पे जो बैठे हैं ये सब मोहब्बतों से नवाजेंगे। फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़ों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो बर्छियों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ है? सजदे औरों ने किए, उनका अलग अंदाज है। हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबो बला, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। मस्जिदों में सजदा करना आसान है, मदरसों में नमाज पढ़ना आसान है, घर में नमाज पढ़ना आसान है, रास्तों पे नमाज पढ़ना आसान है, लेकिन जरा बताओ जवान बच्चों का शहीद कर दिया गया, ऐसे आलम में हुसैन सजदा कर रहे हैं। जवान बेटे को शहीद कर दिया गया, ऐसे आलम में हुसैन सजदा कर रहे हैं। हमारे घर में किसी की मैयत हो जाए, पूरे घर के होश उड़ जाते हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते इल्ला माशा अल्लाह, लेकिन वह मेरे हुसैन तेरे सजदे को
सलाम, वहाँ मेरे हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम, वहाँ मेरे हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम। हुसैन ऐसे आलम में सजदा कर रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं कौन हुसैन है। हुसैन की जरा तलवार को देखो, हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, सायका की तरह गरज रही थी, गाजर मूली की तरह काट रही थी। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है, अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिम्र बोला कैसे रोकूं, सनान बोला कहां से रोकूं, खूली बोला काहे को रोकूं। करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार ना रोक सका, वो तलवार जिसे सकीना की आहोजारी ना रोक सकी, वो तलवार जिसे मौत का तसव्वुर ना रोक सका, वही हुसैन की तलवार चलते चलते रुक गई। पानी की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, भूख की वजह से नहीं रुकी, सकीना की आहोजारी की वजह से नहीं रुकी। इमलिया वालों, मेरे हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको एक सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको एक पैगाम दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको एक दर्स दे रहे हैं। लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसियों में नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलर की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, तुम पंखों की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, तुम दौलत होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते, अपने घर में होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते, ऐशो आराम में रहने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते। देख, जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, बर्छियां चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं। हुसैन का आखिरी सजदा हमें पैगाम देता है, तुमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। हुसैन का सजदा करबला के मैदान से हमें एक दर्स दे रहा है। क्या दर्स दे रहा है? ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे हुसैन का सजदा है। सजदे की हालत में हुसैन को शहीद किया गया। एक सजदा अदा हुआ, हुसैन को शहीद कर दिया गया। सर का तन से जुदा होना था, अंधेरी छा गई, अंधेरी छा गई। सूरज ने शर्म से मुंह झुका छुपा लिया, सितारे आपस में टकराने लगे। नवासा रसूल है, जिगर गोशे बुतूल है, जिसे नबी प्यार करते थे, आज उस नवासे को शहीद कर दिया गया। हुसैन के सरे मुबारक को जब तन से जुदा किया गया और यजीदी जब नेज़े पे लेकर के चले थे, उस वक्त हजरत ज़ैनब ने कहा था, शिम्र तूने क्या समझा कि हुसैन को तूने शहीद कर दिया तो क्या मेरे भाई का सर नीचा हो जाएगा? देख ले नजर उठा करके, मेरे भाई का सर कल भी ऊंचा था और आज भी ऊंचा है। कल भी मेरा भाई बुलंद था, आज भी मेरा भाई बुलंद है। चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, फिर भी यजीदियों की तू बैअत न कर कबूल। अल्लामा हसन कहते हैं, सर शहीदाने मोहब्बत के है नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कद्र शाने अहले बैत। ये हुसैन का सर है कहाँ? इस वक्त हुसैन का सर कहाँ है? अलग अलग रिवायतें मिली, मुख्तलिफ रिवायतें मिली। यजीद ने इमाम हुसैन के सरे मुबारक को तमाम शहरों में फिरवाया था, दिखवाया था, देख लो कि मैं जंग जीत गया हूं और मैंने हुसैन को शहीद करवा दिया है। यही सरे मुबारक जब अस्कलान में पहुंचा तो वहां का जो उस वक्त हाकिम था, उसने वो सर ले लिया और रिवायतों में मिलता है कि उसने अस्कलान ही में हुसैन के सरे मुबारक को दफन करवा दिया। एक रिवायत ये मिली, और एक रिवायत ये मिली कि सरे मुबारक को जिस्म के साथ में करबला में दफन कर दिया गया। एक रिवायत ये है कि हुसैन के सरे मुबारक को मदीना शरीफ लाए, हजरत फातिमा के पहलू में दफन किया गया। और एक रिवायत ये मिलती है कि स्वालेह तलाए का एक वजीर था फातिमीन,
उसने भारी कीमत देकर के अस्कलान का जो बादशाह था उस बादशाह से वो सरे मुबारक ले लिया और पैदल नंगे पैर चल के गया था और अदब के साथ हुसैन के सरे मुबारक को लेकर के आया। कहाँ? काहिरा मिस्र में जो जामिया अजहर यूनिवर्सिटी के बराबर में एक जगह है जिसको खाना अल खलीली के नाम से जानते हैं, जो मशहद हुसैनी के नाम से आज भी वहाँ मौजूद है। उसने वहाँ ला करके अम्बूस की कुर्सी बनवाई और उस कुर्सी पे हुसैन पाक के सरे मुबारक को रख करके गुंबद पर बनवा दिया। अब बताना मकसद ये है कि हुसैन का सरे मुबारक है कहाँ? तो एक है हजरत अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी अलैहि रहमा, उन्होंने इसी बात के बारे में कि हुसैन का सरे मुबारक है कहाँ, जब उन्होंने इस पर गौर किया और उनके दिल में ये शक था कि हुसैन का सर है कहाँ, तो एक दिन वो अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी और शेख शहाबुद्दीन बिन अली जुल्बी हनफी ये दोनों मशहद हुसैनी में आए खाना अल खलीली के पास में। तो अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं कि मुझको ये लग रहा था कि हुसैन का सर यहाँ है या नहीं, तो उनका सर भारी हुआ, नींद आ गई। उन्होंने क्या देखा कि एक नकीब निकला और वो सीधा मशहद हुसैनी से गुंबद खजरा की तरफ गया। ये देख रहे थे और नबी के रोजे पे जाकर के उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अब्दुल वहाब शारानी शेख शहाबुद्दीन जुल्बी हनफी आपके नवासे के सरे मुबारक की जियारत के लिए आए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की और रब की बारगाह में दुआ की, मेरे आका ने कि मौला उन दोनों पे रहम फरमा और मौला उन दोनों को बख्श दे, ये दुआ की थी। तो वो कहते हैं कि तब मुझे ये यकीन हो गया कि हुसैन पाक का सरे मुबारक यहाँ पर है खाना अल खलीली में। ये रिवायतें मुख्तलिफ हैं। बताना मकसद ये है कि इमाम हुसैन का सरे मुबारक है क्या, इस सर को किस किस का सलाम आया है। हजरत सुलेमान आमश एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने एक आदमी को काबे का गिलाफ पकड़ के रोते हुए देखा। मैंने रोते हुए देखा और वो क्या कह रहा था? कह रहा था, ये अल्लाह मेरा गुनाह बख्श दे, ये अल्लाह मेरी गलती बख्श दे, ये अल्लाह मेरी गलती को माफ फरमा दे, ये अल्लाह मेरी खताओं को बख्श दे। वो हजरत सुलेमान आमश कहते हैं, मैंने कहा कि ये गलतियों की माफी मांग रहा है और उसके बाद वो कह रहा था, ए अल्लाह तू मेरी गलती को माफ कर दे, मैं जानता हूं तू मुझे बख्शेगा नहीं, मैं जानता हूं तू मुझे माफ नहीं करेगा। ये हैरत में पड़ गए कि काबे पे पहली नजर पड़ती है हाजी की तो अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देता है। काबे पे जब पहली नजर पड़े तो अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा दे, और जब बंदा तवाफ करता है तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। यहाँ हरम शरीफ में जहाँ एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकियों के बराबर है और अल्लाह गुनाहों को मिटा देता है, यहाँ इसके गुनाह माफ नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे। जब आप काबे का तवाफ करके फारिग हुए तो उस आदमी से पूछा कि ये बताओ, तुम ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मुझे बख्श दे, लेकिन मैं जानता हूं तू मुझे बख्शेगा नहीं। तो सुलेमान आमश से उस शख्स ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम सुलेमान आमश है। तो कहने लगा, सुलेमान आमश, मैं तुम जैसे नेक लोगों को ही ढूंढ रहा था, मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरा गुनाह क्या है। तवज्जो से सुनना और एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए, इसी के बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। सुनो, सुलेमान आमश को हरम शरीफ के बाहर लेकर वो गया और जाकर के बाहर बैठ के कहता है, सुलेमान आमश ने पूछा, तेरा गुनाह क्या है? क्या आसमान के सितारों से भी बड़ा गुनाह है? कहा कि हाँ, उससे भी बड़ा मेरा गुनाह है। क्या समंदर के झागों से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है? कहा हाँ, उससे भी बड़ा मेरा गुनाह है। हजरत सुलेमान आमश कहते हैं, जरा बता तो सही तेरा गुनाह क्या है? तो उसने कहा, सुनो, मेरा गुनाह ये है कि मैं उन 70 लोगों में से हूं जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था। उन 70 लोगों में से हूं जो हुसैन के सर की रखवाली कर रहे थे। कहा, जब हुसैन का सर यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने एक कमरे के अंदर हुसैन के सर को रख दिया। कहा, रात में जब उसकी बीबी उठी तो उसने क्या देखा कि हुसैन के सर से नूर निकल रहा है और नूर जो है वो आसमान की तरफ जा रहा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुसैन के सर से नूर निकल रहा है और आसमान की तरफ जा रहा है। ये सुनकर उसकी बीबी चीख मार पड़ी। यजीद उठ के बैठ गया। कहा, क्या बात है? कहा, देख नहीं रहे हो हुसैन के सर से कैसा नूर निकल रहा है? उसने कहा कि खामोश रहना, किसी को बताना मत, ये मैं भी
भी देख चुका हूँ। यजीद ने लोगों को बुलाया और बुला करके कहा कि तुम जा करके मेरे शहर के बाहर एक खेमा बनाओ, सब्ज रंग के रेशम के कपड़े का एक खेमा बनाया गया। कहा ये सर उसमें ले जा करके रख दो। और 70 लोगों को हुसैन के सर की हिफाजत के लिए वहां पर रखा था। वो कहता है सुलेमान अहमद से, मैं उन 70 लोगों में से हूं जो हुसैन के सर की रखवाली कर रहे थे। खाने पीने का इंतजाम हमारा वही था। कहा जब रात होती है मेरे साथी सो गए, मैंने क्या देखा कि आसमान से बादल का टुकड़ा आया और वो जमीन के करीब आता चला गया। और जब जमीन से मिल गया उसमें से एक शख्स निकले और कहा कि निकलने के बाद में उसमें से कुर्सियां निकली और उन कुर्सियों को जगह जगह बिछा दिया गया। कहा एक नकीब ऐलान करने वाला उसमें से आया और उसने आवाज लगाई, इंजिल या हजरत आदम, ए हजरत आदम तशरीफ लाइए, हजरत आदम तशरीफ लाइए। कहा एक बुलंद कामत शख्सियत बाहर तशरीफ लाए और आकर के हुसैन के सरे मुबारक के करीब आए और आकर के कहा अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बकियत स्वालिहीन। आकर के कहा सलाम हो तुमको ए अल्लाह के बंदे, सलाम हो तुमको ए स्वालिहीन में बाकी रहने वाले, तुमको प्यासा शहीद कर दिया गया, अल्लाह तुमको बख्शे तुम्हारे कातिलों को ना बख्शे। ये कहा और अपनी कुर्सी पे जाकर के बैठ गए। फिर बादल का टुकड़ा आया, आवाज देने वाला आवाज देता है इंजिल या हजरत नूह, ए हजरत नूह तशरीफ लाइए। हजरत नूह आए और आकर के सरे मुबारक के करीब खड़े हुए और हुसैन के सर को कहा अस्सलामु अलैका या बकियत स्वालिहीन, ए स्वालिहीन में बाकी रहने वाले तुमको सलाम हो। जो हजरत आदम ने कहा वही हजरत नूह ने कहा और अपनी कुर्सी पे जाकर के बैठ गए। फिर बादल का टुकड़ा आया, आवाज देने वाला आवाज देता है इंजिल या हजरत इब्राहिम, ए हजरत इब्राहिम तशरीफ लाइए। हजरत इब्राहिम आए, सर को सलाम किया और उस जगह पे जाकर के बैठ गए। फिर बादल का टुकड़ा आया, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम आए, सरे मुबारक को सलाम किया और जैसा पहले पैगंबरों ने कहा वैसा ही कहा और अपनी कुर्सी पे जाकर के बैठ गए। उसके बाद बादल का टुकड़ा आया, जमीन के करीब हुआ, आवाज देने वाला आवाज देता है इंजिल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। एक तरफ सहाबाए किराम हैं और एक तरफ फरिश्ते हैं और हजरत फातिमा हैं और साथ में मौला अली शेर खुदा है और इमाम हसन है। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासे के सर के करीब आए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपने नवासे के सर को लिया और सीने से लगा करके आका रोने लगे। हजरत फातिमा को दिया, हजरत फातिमा रोने लगी। उनके रोने की ऐसी दर्द भरी आवाज कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत आदम आए और मेरे नबी को तसल्ली का इजहार करते हुए कहते हैं ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, हमने भी देखा है, ए अल्लाह के रसूल आप अपने नवासे के बारे में सब्र से काम लीजिए। हजरत आदम ने सब्र का इजहार किया, हजरत नूह ने सब्र की तलकीन की, हजरत नूह ने सब्र का इजहार किया। तमाम पैगंबरों ने आकर के कहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके नवासे के कातिलों को नहीं बख्शेगा। इमाम हुसैन के सर को हजरत फातिमा गोद में लेकर के रो रही थी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हवा के फरिश्ते ने कहा, पानी के फरिश्ते ने कहा आका हमें इजाजत दे दो, हम इन लोगों को, आप इजाजत दे दो, आसमान जमीन पे गिरा दूं, जितने हैं आपके उम्मती सब यही फना हो जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया ऐसा नहीं, पानी के फरिश्ते से भी मना फरमा दिया, हवा के फरिश्ते से भी मना फरमा दिया। एक फरिश्ता आया, कहता है ये जो 70 लोग लेटे हैं ये आपके नवासे के सर की हिफाजत कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने आपके नवासे को शहीद किया है। पैगंबर इस्लाम ने हुक्म दिया फरिश्तों एक भी इनमें से नहीं बचना चाहिए। वो कहता है सुलेमान आमद से कि मैंने क्या देखा कि पलक झपकने से पहले मेरे जितने साथी थे सबको कत्ल कर दिया गया। जब मेरी तरफ एक फरिश्ता बढ़ा तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप मेरे ऊपर रहम कर दीजिए, आका मुझे माफ कर दीजिए। पैगंबर इस्लाम मेरे करीब आए, मेरे सर के बालों को पकड़ करके मुझको घसीट करके कहा जा अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं
नहीं फरमाएगा, अल्लाह तुझे कभी नहीं बख्शेगा। अल्लाह अकबर। वो कहता है सुलेमान आमश, मैं उन 70 लोगों में से हूँ जिन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था और हुसैन के सर की रखवाली के लिए हम लोग बैठे हुए थे। पता चला मिट ही गया जहां से निशाने यजीदियत, महंगी पड़ी हुसैन से टक्कर की आरजू। ऐ लोगों, यजीदियों ने सोचा था कि हमने हुसैन को शहीद कर दिया है, अब कोई हुसैन का नाम लेने वाला नहीं होगा, अब कोई हुसैन का जिक्र करने वाला नहीं होगा। उन्हें क्या पता, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। वाह वाह वाह। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक मेरा हुसैन जिंदा रहेगा। हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं, हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। कौन हुसैन है? हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। हुसैन के सर को देख करके बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी के मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा, सुतून हन्नाना ने कहा हुसैन जिंदा, सुतून हन्नाना ने कहा हुसैन जिंदा, मिंबर रसूल ने कहा हुसैन जिंदा, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे ने कहा हुसैन जिंदा, मिज़ाबे रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, खानाए काबा ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तज़म ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने यमानी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने शामी ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज और चांद ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन जिंदा। हुसैन जब मदीने से चले, मदीने की बहारों ने कहा हुसैन जिंदा। मक्के पहुंचे, मक्के से करबला के लिए निकले, मक्के की बहारों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन करबला के मैदान में है। अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, खूली ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर जब यजीद इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा, इब्ने जियाद ने हुसैन के चेहरे को देख करके, सरे मुबारक को देख करके कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर जब यजीद के दरबार में दमिश्क पहुंचा तो यजीद ने हुसैन के सरे मुबारक को देख करके कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। अब कोई खामोश ना रहे। हुसैन से मोहब्बत करने वालों, कौन हुसैन है? यजीद ने हुसैन के सर को देखा, कहा हुसैन जिंदा। अरे जब तक सर जिस्म से लगा रहा सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर तन से जुदा हो गया अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शोदाए करबला, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जब तक सर जिस्म से लगा रहा सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और सर तन से जुदा हुआ अल्लाह के कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। जब तक सर जिस्म से लगा रहा सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, सर तन से जुदा हो गया अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में हैं चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब जब चाहे तब मंगा लें कपड़े हुसैन के। और इमलिया वालों, तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन। वाह वाह वाह, जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। हुसैन कल भी जिंदा, हुसैन आज भी जिंदा, हुसैन सुबह कयामत तक जिंदा। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, इसलिए पूरी दुनिया उनको कल भी सलाम कर रही थी, आज भी सलाम कर रही है। दरियाए नील के किनारे पे मरने वाले फिरौन के लिए कोई रोने वाला हुआ है ना कोई होगा। नहरे फुरात के किनारे पे शहीद होने वाले हुसैन के लिए कल भी दुनिया आंसू बहा रही थी, आज भी दुनिया आंसू बहा रही है। सुबह
क़यामत तक दुनिया आंसू बहाती रहेगी। कल भी लोग हुसैन को याद कर रहे थे, आज भी लोग हुसैन को याद कर रहे हैं, सुबह क़यामत तक लोग हुसैन को याद करते रहेंगे। करबला के मैदान में हुसैन तन्हा थे, अकेला नाम हुसैन का था, और आज घर घर हुसैन है। आज हर गली कूचे में हुसैन के नाम के मौजूद है। हुसैन का नाम आज भी लोग अपने नामों पे रख रहे हैं और उसमें फख्र महसूस कर रहे हैं। हुसैन को दुनिया कल भी सलाम कर रही थी, आज भी कर रही है, क्यों ना करे। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी नमाज को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अखलाक को सलाम, हुसैन तेरे कैरियर को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरे बचपने को सलाम, हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरी 56 साल उम्र को सलाम। अब एक भी खामोश ना रहे, मोहब्बत से सलाम करो। हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरे बचपने को सलाम, हुसैन तेरी 56 साल उम्र को सलाम, हुसैन तेरे मदीने से मक्का आने को सलाम, तेरे मक्के से करबला आने को सलाम, हुसैन तेरे करबला के मैदान में पहुंचने को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरे घोड़े को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, तेरी बहन तेरी और बहनों को सलाम, आए हुसैन तेरी बीबी शहरबानों को सलाम, तेरी बीबी उम्मे लैला को सलाम, उम्मे रुबाब को सलाम, हुसैन तेरी बेटी सकीना को सलाम, हुसैन तेरी सुगरा को सलाम, हुसैन तेरे बच्चों को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम, हुसैन तेरे जामे शहादत नोश करने को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाए, जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। याद आज भी दुनिया को खून का मंजर, जो जख्म खा के भी अच्छा कलाम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम। अरे वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। तुम्हारा सलाम कहता है, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन अब भी हमारे सीनों में आबाद है। हुसैन निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ महबूब ऐलान कर दो कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम्हें देना है तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो। बाग जन्नत के हैं बहरे, मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाई पाक करता है बयान आये ततहीर से, जाहिर है शाने अहले बैत। सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कद्र शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। इमाम हुसैन की शहादत तक मैंने बयान कर दिया। कभी जिंदगी ने वफा की, आप सलामत रहो मैं सलामत रहूं, तो इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में वफा हुई तो आकर के इमाम हुसैन का सरे मुबारक कैसे गया, कैसे पहुंचा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या खुतबा दिया, और हुसैन का सर किस किस शहर से गुजरता हुआ गया, और ये काफिला मदीने पहुंचा और कैसे पहुंचा। उसके बाद हुसैन को जिन्होंने शहीद किया था, कत्ल किया था, उन लोगों का क्या अंजाम हुआ, उनको किसने मारा, किसने कत्ल किया। मोहम्मद बिन हनफिया जो हुसैन के भाई हैं, उन्होंने कैसे मुख्तार सक़फ़ी से मिलकर बदला लिया। फिर इंशाअल्लाह कभी इसके बाद कभी
बयान होगा। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।